हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, आप में से ना कई लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई जो अभी इस समय जो आईटी स्टॉक्स के जो प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है और ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या हम लोग को उस स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर और स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरी उसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। मैंने सोचा, बहुत दिन तक मैंने रिसर्च करी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आईटी शेयर्स है वो इतने ज़्यादा गिर रहे हैं। अब आप लोग देख लो भाई कि जो टीसीएस का जो शेयर है वो भाई 25% ऑफ में मिल रहा है। परसिस्टेंस का शेयर 4800 का था जो कि अब 3100 में ही मिल रहा है। विप्रो का शेयर 800 रुपीज़ का था जो कि अब 400 रुपीज़ से भी कम में मिल रहा है। तो ऐसी जो आईटी शेयर्स है वो अपने ऑल टाइम लो पे इस समय चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि उसका रीज़न क्या है और ऐसी कंडीशन में आप लोग को क्या करना चाहिए। क्या उनको होल्ड करके रखना चाहिए और खरीदना चाहिए, वो जो आपके पास शेयर्स है वो सारे बेच देना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी आईटी शेयर्स है तो आपको भी अपना पोर्टफोलियो रेट दिख रहा होगा। और मैं एक चीज़ तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो रेट देखना कभी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार, आते हुए पैसे सबको अच्छे लगते हैं लेकिन जाते हुए पैसे किसी को अच्छे नहीं लगते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो देखो यार, कंक्लूजन बताने के पहले तुम लोग को ये समझना जरूरी है कि आईटी शेयर्स ऊपर या नीचे कैसे होते हैं। तो कोई भी शेयर ऊपर या नीचे कैसे होता है, जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है। कोई भी आईटी कंपनी किस पे चलती है, सर्विस पे या फिर प्रोडक्ट पे। अब जैसे टीसीएस है, विप्रो है, परसिस्टेंस, ये क्या है, सब सर्विस बेस्ड कंपनीज है। मतलब अब इनको क्या है कि इनको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, सॉफ्टवेयर या फिर जो भी वेबसाइट वो लोग लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जानते हैं कि आईटी कंपनीज का खर्चा कहाँ आता है, वो आता है उनके एम्प्लॉइज पे। तो पिछले 2-3 सालों से जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। मतलब आप लोग देख रहे हो कि आईटी सेक्टर में कितनी ज्यादा वैकेंसीज निकलती रहती है। कोई ना कोई कंपनी हर 3-4 महीने में अपने एम्प्लॉयज को हायर करती है। एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज कोई भी हो, वो लोग ऐसे 2-3 महीने में हायर करते ही रहते हैं। तो उससे उनका जो एक्सपेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता है। अब हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 सालों में, कोविड के पहले से इंडिया में ना स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा चालू हो रहे हैं। अब जैसे कोई भी स्टार्टअप चालू हुआ है इंडिया में तो उन लोगों को एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, हमेशा टारगेट करते हैं एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। तो वो लोग उनको मिलते हैं टीसीएस जैसी कंपनी में, विप्रो जैसी कंपनी में, परसिस्टेंट जैसी कंपनी में, इन्फोसिस जैसे कंपनी में। तो वो जो स्टार्टअप कंपनीज है वो अपने इंप्लॉयज को, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है इन बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो उनकी सैलरी को ज़्यादा बढ़ाकर उनको अपने यहाँ पर ऑफर देते हैं। तो उससे क्या करते हैं ना कि इंप्लॉयज वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको छोड़कर उन स्टार्टअप्स में चले जाते हैं। भले वो स्टार्टअप फेल हो जाए लेकिन उन इंप्लॉयज को तो वहां पर काम करने को मिलेगा, वहां पर एक्सपोजर भी मिलेगा, प्लस उन लोगों को सैलरी भी वहां पर ज्यादा मिलेगी। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन लोगों को अपने उन इंप्लॉयज को जो अभी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं उनको अपने यहाँ रिटेन करने के लिए और ज्यादा उनकी सैलरी हाइक करनी पड़ती है। इसीलिए जो आईटी के जो शेयर्स है वो डाउन हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है ना, कंपनी को उनके ऊपर ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और ज्यादा कम हो गया। अभी जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, जैसे कि हर क्वार्टर 3 या 4 महीने का होता है, तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया आईटी सेक्टर का वो बहुत ज्यादा कम आया है। टीसीएस का जो रिजल्ट है वो पिछले बार उनका 27% का प्रॉफिट था जो कि कम होकर 25% हो गया। अब आप लोगों को तो ऐसे ही लग रहा होगा कि भाई केवल 2% ही कम, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसमें 6 से 7 लाख इंप्लॉयज काम करते हैं और इस साल तो उन्होंने 1 लाख इंप्लॉयज को और ज्यादा हायर किया है। तो इतनी बड़ी कंपनी में 2% का भी बहुत ज्यादा मायना होता है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन जो बड़ी कंपनीज है इनको लॉस ऐसे कंसिस्टेंटली होता रहेगा। भाई कुछ स्टार्टअप्स तो अपने इंप्लॉयज को BMW तक गिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो बड़े बड़ी कंपनीज को छोड़ के उनके स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो जाए। अब वो स्किलफुल और एक्सपीरियंस होल्डर इंप्लॉयज रहते हैं, तो इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है वो उनके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब जो आईटी सेक्टर का जो स्टॉक्स गिर रहा है, अब मैं उसका दूसरा रीजन भी आप लोग को बताता हूँ। देखो गाइस, क्या हो रहा है ना कि इस समय यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वहां की नो डाउट कि वहां की गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स एक्शन में ले रही है, लेकिन स्टिल इस समय यूएस का इन्फ्लेशन रेट और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब जैसा कि जनरली देखा गया है कि जो डॉलर का जो प्राइस है वो हमेशा आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जाता है। मतलब अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो आईटी सेक्टर का भी प्राइस बढ़ता है, ऐसा जनरली देखा गया। लेकिन इस बार पूरा उल्टा हुआ है। देखो इस समय डॉलर का प्राइस, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमेशा के मुकाबले वो इस समय सबसे ज्यादा गया है डॉलर का प्राइस, लेकिन स्टिल आईटी सेक्टर का जो प्राइस है वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसका रीजन है यूएस का इन्फ्लेशन का रेट। अब होता क्या है ना कि जो आईटी सेक्टर है उसके जो मैक्सिमम इंप्लॉयज कह लो या फिर जो उनके कस्टमर्स कह लो वो सारे यूएस बेस्ड होते हैं। मतलब उन लोगों को सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है यूएस के लोगों को। तो इसमें ये हुआ है कि जो वहां का इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है तो वहां के इन्वेस्टर्स भी आईटी शेयर्स में थोड़ी अपने इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं दिखा रहे लेकिन थोड़ा कम दिखा रहे, इसलिए जो प्राइजेस है आईटी मार्केट का वो इतना ज्यादा डाउन है। ये हुआ उसका दूसरा कारण।
अब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों को उस शेयर को बेच देना चाहिए, क्या उनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्या फिर इतने सस्ते में मिल रहा है तो और ज़्यादा खरीदना चाहिए। अब देखो TCS का जो शेयर है वो आप लोगों को 27% ऑफ में मिल रहा है। परसिस्टेंस का तो और बुरा हाल है भाई, वो 37% ऑफ में मिल रहा है। विप्रो का तो भाई 50% ऑफ में मिल रहा है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनका शेयर आप लोगों को 50% या फिर उससे और कम परसेंट में मिल रहा है। मतलब आप लोग समझ रहे हो कितना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है अगर आप लोग अभी इस समय उस शेयर को खरीदोगे तो पहले ये आप लोग जान लो कि आप लोगों को खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। देखो गाइस क्या हुआ है ना कि जो इस समय का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब TCS को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उनको इस क्वार्टर के रिजल्ट में इतने ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, सेम परसिस्टेंस का भी, सेम विप्रो का भी। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम अब जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें वो लोग अपनी हायरिंग पे और अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो सैलरी है उसमें उन लोग को और अच्छा सा कुछ चेंज करना पड़ रहा है। उसमें वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस और न जाने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके उनके स्किलफुल और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ उनके कंपनी को ना छोड़कर और स्टार्टअप्स को ना ज्वाइन करें, लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस करें, जिससे उस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो लोग भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्शंस ले रहे हैं। अब जो अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें उन लोगों ने क्लेम किया कि वो लोग अपनी जो वेबसाइट्स और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें वो लोग ह्यूमन से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने वाला है, जिससे वो लोग ह्यूमंस पर कम डिपेंडेंट रहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोटिक्स हो गए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। इससे कंपनी का रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा और आपके जो शेयर्स है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई जो IT शेयर्स है उनका खर्चा एक ही जगह पर होता है, वो होता है उनके एम्प्लॉयज़ पे। भाई कुछ दिन पहले तो मैंने देखा है कि परसिस्टेंस को अपने जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को जो स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे उनसे वहां पर वापस लाने उन एम्प्लॉयज़ की डबल डिजिट में सैलरी बढ़ानी पड़ी है। तो इसीलिए वो लोग इस समय इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आप लोग के सामने आएंगे इसमें ये लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करेंगे, मतलब रोबोटिक्स पे करेंगे। इससे उनका जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब उन लोगों को रोबोटिक्स पे तो कोई खर्चा नहीं है, जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉयज़ पे आता था। अब एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहे तो भाई खर्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए जो आपके शेयर्स है वो और ज़्यादा बढ़ने वाले। तो इसीलिए इस समय बिल्कुल पैनिक मत हो। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को एक बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग थोड़ा हिसाब से करो। मतलब कुछ इस कंपनी में लगा दिया, कुछ इस कंपनी में लगा दिया, ऐसा थोड़ा हिसाब से इन्वेस्ट करो। और जो आप लोगों का सवाल है कि भाई हम लोग इस समय अपने IT शेयर्स को बेच देंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। लॉस में बेचने की मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करता, कभी नहीं करता। क्योंकि अगला जो क्वार्टर के जो रिजल्ट है हो सकता है उसमें भी आप लोग को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिले, लेकिन जो अगला क्वार्टर आने वाला है उसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छे साबित होने वाले। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो क्लेम किया कि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो एक्शन लेगी, ये सीरियसली उन लोगों ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जो इन कंपनियों के एम्प्लॉयज़ है, तो वो लोग भी ये चीज़ को बताते हैं और वो लोग भी इन चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए इस वीडियो की समरी यही होती है कि आप लोगों को अपने शेयर्स को बेचना नहीं है, और अगर आप लोगों को इन्वेस्ट भी करना है तो भाई आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप लोग को लॉस देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस देखने को मिलेगा ही, मिल सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 4-5 महीने में कौन सा देश किसके ऊपर वॉर कर दे, ये कौन सी घटना कब हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता आप। लेकिन स्टिल जो मैंने अपनी एनालिसिस करके आप लोगों को ये वीडियो में समझाया है वो भाई वो डेफिनेटली सच होने वाला है। इसीलिए आप लोग अपने शेयर को अभी होल्ड करके रखो, और लॉन्ग अगर बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा हिसाब से इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म का विजन रखना। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का अभी भी कोई कमेंट रहता है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछा है, फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछो, है ना। उसके अपने इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, तो मुझे आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक करो यार, वीडियो को लाइक किया करो, उससे मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता हूँ। चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।